कई बार केक या फिर कोई और चीज़ बनाने के लिए हमें बटर पेपर की ज़रूरत होती है और वह घर पर नहीं होता है। तो इस स्थिति में आप घर पर ही सिर्फ 2 मिनट में बटर पेपर बना सकते हैं। किचन में काम आने वाली इस महत्वपूर्ण चीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 पेपर। तो आप यह पेपर इस तरह के ब्लैंक A4 साइज़ वाले पेपर ले सकते हैं, जो कि जनरली सभी के घरों में मिल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो बच्चों के स्कूल की जो नोटबुक होती है उसके पेजेस भी आप इसमें ले सकते हैं। और जितना हो सके ब्लैंक पेपर का ही यूज़ करें और जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका यूज़ ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी का इस तरह का चॉपिंग बोर्ड, या फिर आप कोई प्लास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ये जो हमने ब्लैंक पेपर लिए हैं, इन दोनों पेपर को इस तरह से सेट करके इस पर रखेंगे। और अब एक बॉल में लेंगे हम 2 छोटे चम्मच ऑयल या रिफाइंड ऑयल है। इसे हम ब्रश से इस तरह से पेपर पर फैलाएंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वह कुकिंग ऑयल हो और रिफाइंड ऑयल हो, बिना कलर वाला, बिना स्मेल वाला। सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, इन ऑयल का यूज़ हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इन ऑयल का यूज़ इसमें करते हैं तो जब हम कुकिंग में इस पेपर का यूज़ करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें इसकी हल्की सी स्मेल आ सकती है। और ऑयल को हमें दोनों पेपर को अलग अलग करके भी नहीं लगाना है, ऊपर वाले पेपर पर ही ऑयल को अप्लाई करना है। और ये देखिए धीरे धीरे इस पर जो ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि जो नीचे वाला पेपर है वह भी ऑयल एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि पूरा पेपर ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और इसी तरह से हम जो नोटबुक से निकाले हुए पेजेस हैं उन पर भी ऑयल अप्लाई कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं उस पर कुछ लिखा ना हो। अब इसे भी हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो जो पहले वाला पेपर है उसको अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पेपर बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। नीचे वाले पेपर ने भी अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमें चाहिए कॉटन का साफ कपड़ा। इसमें आप कलरफुल कपड़ा यूज़ ना करें, वाइट कलर का प्लेन कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल इस तरह से इस पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम इस तरह से हटा लेंगे। और पेपर को इस तरह से ओपन करके दोनों साइड से हम इसका जो ऑयल है वह अच्छे से निकाल देंगे। और साथ ही जो चॉपिंग बोर्ड है इस पर भी जो ऑयल लग रहा है उसे भी साफ़ करते जाएं, नहीं तो जो दूसरी साइड होगी पेपर की उस पर फिर से ऑयल लग जाएगा। फ्रेंड्स, यह बहुत ही काम की चीज़ है। जो बटर पेपर हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं वह घर पर ही आप बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। और रही बात इनको स्टोर करने की, तो इसे बहुत ही आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे आगे आपको बताऊंगी। तो इससे पहले हम सभी पेपर को इस तरह से ड्राई कर लेंगे। जो कॉपी के पेजेस हैं उनका ऑयल भी हम इस तरह से हटा देंगे और इन्हें ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए ऑयल हटने के बाद यह ड्राई होकर इस तरह के हो जाते हैं। तो हमने सिंपल से पेजेस से बटर पेपर घर पर ही बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो ये बटर पेपर है इसकी थिकनेस मार्केट वाले जो बटर पेपर है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और इस बटर पेपर का यूज़ आप केक वगैरह बनाने में कर सकते हैं। मैंने इस बटर पेपर का यूज़ किया हुआ है, तो अब आप भी ट्राई कीजिए। और इन्हें स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एक वाइट पेपर ले रही हूँ। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सभी पेपर्स हैं इनको हम इस तरह से सेट करके इस पर रख देंगे और इसे धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें रबर बैंड लगा दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तब इसमें से आप बटर पेपर निकाल सकते हैं। इससे जो आपका बटर पेपर है वह ख़राब नहीं होगा, फोल्ड नहीं होगा। और केक बनाते टाइम बटर पेपर का यूज़ करना हो तो केक टिन को बटर पेपर पर इस तरह से रखिए और निशान लगाकर उसे सर्कल में इस तरह से कट कर दीजिए। तो ये लीजिए बटर पेपर तैयार हो गया है और इसे केक टिन के अंदर फिट कर देते हैं। आप चाहें तो जो इसकी आउटर सरफेस है इसके लिए भी बटर पेपर कट करके लगा सकते हैं। तो अब आपको केक बनाने के लिए मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर घर पर ही बनाइए और इसे यूज़ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।